हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? कैसी तबीयत हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा भी जो है ना आज हम लोग जो है ना वीकली एनालिसिस की वीडियो है। अगर आप इसके अंदर चैनल के अंदर न्यू है तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी जो है ना आपको वीडियोस लाइव ट्रेडिंग और जो है ना बाकी अपडेट्स वगैरह अच्छी और नॉलेज बेसिस के जो है ना ये आपको अपडेट्स मिलती रहेगी इस चैनल के अंदर। बाकी आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड के अंदर आपको फ्री जो है ना एजुकेशन दी जाती है। हमारे हर ट्रेडिंग सेटअप आपको इधर मिल जाएंगे। जो भी ट्रेडिंग सेटअप हम ट्रेड्स लेते हैं उसके आपको सेटअप क्लियर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्रॉफिट्स यहाँ पे जो भी हमारे आईबी मेंबर्स प्रॉफिट करते हैं सिग्नल ग्रुप वाले, वो आपको यहाँ पे उन मेंबर्स की जो है ना सिग्नल वगैरह ग्रुप प्रॉफिट्स वगैरह शो हो जाएंगे। ये हमारी वीकली रिपोर्ट है जो इस वीक की रिपोर्ट है। इस वीक के अंदर भी हमारा अच्छा प्रॉफिट रहा है। तकरीबन हम लोगों ने जो है ना 480 प्लस पिप्स जो है ना वो इस वीक के अंदर हम लोगों ने कमाया है। पिछले वीक के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकला था, 500 पिप्स प्लस प्रॉफिट में रहे थे। यहाँ पे आपको वीकली रिपोर्ट जो है ना वो मिल जाया करेगी। यूट्यूब अपडेट्स के लिए भी अलग चैनल है, इसके बाद सिग्नल ग्रुप भी अलग है, तो आप इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऐड ऑन हो सकते हो। बाकी हम बात करते हैं अपने डेली वीकली एनालिसिस की, गोल्ड हमें जो है ना अगले वीक नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ना हम क्लियर कट चीज़ें देखते हैं कि गोल्ड ओवरऑल जो है ना इस टाइम फ्रेम के हिसाब से फ़िलहाल बुलिश है। क्यों क्यों बुलिश है? जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक आउट नहीं करता तब तक मार्केट बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। मार्केट ने 1 अगस्त को हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया था। ये अब ये होगा कि मुझे जो सिनेरियो नज़र आ रहा है ना वो ये नज़र आ रहा है कि गोल्ड इस वीक के अंदर जो है ना, इस वीक सॉरी नहीं, अगले वीक के अंदर जो है ना गोल्ड नीचे को डिप एक बार लगाएगा। तो पॉसिबिलिटी है ये स्पोर्ट जो है ना रेजिस्टेंस जो स्पोर्ट का काम कर रही है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये ब्रेक हो जाए। उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। वीकली के अंदर भी वही एरिया है, वही जोन है जो हम लोग जो है ना मंथली के अंदर खींचा है। ये हमारे पास अब यहाँ पे वीकली जो में जो है ना स्पोर्ट जो वो लेवल में बन गई है, लेवल क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो अब पॉसिबिलिटी यही है कि ये जब तक बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है, तकरीबन 224 का पिप्स 240 पिप्स का जो है ना ये लेवल बन रहा है, जो कि प्राइसेस है 3360 एंड 3384। ये वीकली है। उसके बाद ये वाला हमारे पास अभी जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, अगर इसने बुलिश जाना होता ना तो इसने यहीं से बुलिश निकल जाना था। अब जब तक, और हम लोग अभी जो है ना इसके टर्निंग पॉइंट्स भी देखेंगे कि कौन से टर्निंग पॉइंट्स है। मैं फ़िलहाल जो है ना ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ को, तो हम क्योंकि ये हमारी वीडियो स्पोर्ट एंड रजिस्टेंस बेस्ड होती है तो दैन हम इस पर ही बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी गोल्ड जो है ना सस्टेन करा हुआ है यहाँ इस लेवल के ऊपर। ये जो एरिया बनता है ये बन रहा है तकरीबन एरिया 3330 से लेके जो है ना 3333 तक जो है ना एरिया बन रहा है। यहाँ तक मार्केट अभी घूम रही है। ये एक लेवल एक अच्छा एरिया है, जो कि बहुत अच्छा एरिया है, जो कि एक बहुत बार इसने यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैंने पहले भी ये बात कही है कि डेली टाइम फ्रेम के आपको कंफर्मेशन मंथली कैंडल की डेली टाइम फ्रेम में मिलती है। अब इसके हिसाब से जो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है सारा का सारा बेरिश बनाया है। अब ये बेरिश क्यों बनाया है? अगर मैं बात करूँ ना अपना दूसरे की, यहाँ पे आपको सप्लाई नज़र आ जाएगी, इसमें आपको सप्लाई नज़र आएगी। ये वाली हमारे पास सप्लाई थी, इस सप्लाई को टेस्ट किया, देन अगेन एक अच्छी कैंडल हमें मिली है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एफ क्रिएट की है और एफ क्रिएट करके देन मार्केट ने उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, ये हमारे पास एफ को जो है ना डेली टाइम फ्रेम की एक अच्छी खासी इसने जो है ना इसको रिस्पेक्ट दी और देन जो है ना मार्केट हो नीचे। अब यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होती थी जो कि इस लेवल से होती थी। अगर अच्छी ट्रेड जो अगर हम करें कहें ना तो यहाँ पे इसका ये ऐसा लगता था, और यहाँ पे इसका जो मिनिमम टीपीवी बनता है ना वो ये बनता है, वो ही बड़ा एरिया बनता है। इसका मिनिमम ये एरिया बनता है, ये भी नहीं तो ये यहाँ तक भी आ सकता है एरिया। ठीक है, लेकिन जो है ना पहला टीपी जो है ना वो ये बन सकता है। अब इस एरिया के हिसाब से जो है ना इस प्राइस एक्शन के हिसाब से गोल्ड मूव कर रहा है अभी, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम में वैसे भी इसके अंदर बड़े टीपी और बड़े एसएल है, ये फॉर स्विंग ट्रेडर्स के लिए होते हैं। अच्छा, अब ये पॉसिबिलिटी है कि मंडे को हमें जो है ना या तो बुलिश देखने को मिले। अगर यहाँ पे हमें अब मंडे को ये पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड एक बार तो मार्केट को ऊपर पंप करेगा, मार्केट को पॉसिबिलिटी है ऊपर लेके जाए, इसको ब्रेक करे। तो देन अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर गया ना, जो एरिया बन रहा है 4850 था, 3348 3350 एंड देन हम यहाँ पे एक और रजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सॉरी, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं। ठीक है, ये एरिया बन रहा है। मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती गोल्ड के अंदर हमें बुलिश भी नहीं देखने को मिलेगा। ये एरिया जो है ना एक ऐसा एरिया बना चुका है गोल्ड, ये एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक ना करे,
अब होगा ये कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से और मंथली टाइम ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी गोल्ड जो है ना ये ऊपर को वीक लगाएगा, या इस एरिया में आ जाएगा, या यहीं से टच करके देन अगेन वापस हमें एक जो है ना सेल कैंडल दे देगा, या फिर ऐसे कैंडल एक ही कैंडल में इसने जो है ना टीपी पूरा कर देना है, क्योंकि सेलिंग की रफ्तार जो है ना वो बाइंग से ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से ये जो है ना एक ही कैंडल हमें बना के दे देगा। ये होगा, पहले ऊपर को जाएगा। लेकिन अच्छा यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी ना, इस ब्रेक करेगी तो देन ये ऊपर निकल जाएगा, देन ये ऊपर चांसेस है इसके निकल जाए, फिर बहुत हाई पॉसिबिलिटी ऊपर निकल जाए। और यहाँ पे आपको फिर ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अगर इसको ब्रेक कर गया 3353 तक, क्योंकि वो एरिया हमें अभी 3353 एंड 3354 का भी एरिया, एक ऐसा एरिया बन रहा है जो कि उसका ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर वो ब्रेक हो गया तो देन गोल्ड हमें फिर अगेन 3400 तक तो जो है ना अगेन मिल सकता है। हमारे पास इस वक्त जो बड़ी सप्लाई है, बड़ी सप्लाई कौन सी है वो आपके सामने है। बड़ी सप्लाई हमारे पास ये पड़ी हुई है। जब तक मार्केट ये सप्लाई, क्योंकि ये सप्लाई भी नहीं है और ये किस्म का रेजिस्टेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो मार्केट इसी रेजिस्टेंस के एरिया के नीचे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया से जो है ना रिस्पेक्ट ली है, और देन अगेन नीचे गई है, फिर ऊपर आ जाती है, फिर नीचे जाती है। अब अगेन यहाँ पे जाती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके बैलेंस तब जो है ना आपकी इक्विटी होनी चाहिए जब मार्केट इस एरिया के पास हो। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देना, अब जो कि पॉसिबल है कि अगले मंथ हो, अगर मार्केट एक बार इस एरिया को ब्रेक कर गया ना तो देन गोल्ड वापस नहीं आना, ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने भी उसने नहीं आना। ये फिर आपको जो है ना अगेंस्ट 3800 तक भी गोल्ड जो है ना वो देखने को मिल सकता है। वो आप स्विंग ट्रेड जो है ना ऐसे कर सकते हो, तो आपके तब आपके बैलेंस जो है ना वो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार जो फिर दोबारा ये रीटेस्ट करने नहीं आएगा, ये बात छोड़ देना कि ये आप कहेंगे कि क्योंकि ये आएगा ऊपर से रिजेक्ट होगा देन टेस्ट करेगा फिर आप एंटर हो जाना, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि इसने जब आना है ना, इसने जब इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक करके तो देन ये टेस्ट नहीं इसको करेगा, सीधा ही ऊपर निकल जाएगा, ये करेगा। और वो एंट्री जो है ना वो आपकी बड़ी मस्ट होगी, और 1000 पिप्स तक जो है ना आप उस दिन आपको मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। अब और वो ये तो बात ही एटीएच की, लेकिन हम बात कर रहे थे हमारे वीकली एनालिसिस की। अच्छा, मार्केट अभी या इस एरिया को ब्रेक करके तो देन जो बाइंग है, अदरवाइज यहाँ से सेल आ सकता है, जो स्ट्रक्चर ये बता रहा है। उसके बाद हम चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 टाइम फ्रेम के अंदर ना क्लियर कट एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ने कंप्लीट वही लेवल लगा हुआ है डेली वाला, डेली वाले के लेवल से मार्केट हटी नहीं है, मैंने हटाया भी नहीं है। यही मार्केट का एरिया है जो कि अभी इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। स्पॉट है 3329 3333, इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है 3347 एंड 3350 5। ये बता दूं कि ये भी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग रही है। इससे पहले यही रेजिस्टेंस थी जो कि बड़ी अच्छी और रिस्पेक्ट देती आ रही है, जो कि 57 से लेके तकरीबन 59 से लेके 55 तक जो है ना ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था। और ये वंस सा ब्रेक हो गया, ये वाला एरिया जब ब्रेक हो गया ना तो इसने इसको भी नहीं देखना, ये ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये मुझे कंफर्म है ये ऊपर निकल जाएगा अगर इसको ब्रेकआउट कर गया। हमारे पास अभी जो है ना वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और ये अगर एरिया ब्रेकआउट हो गया, ये वाला एरिया जो कि अभी बाइंग एरिया है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जिसको ब्रेक करने का मतलब ये है कि मार्केट जो है ना बायर्स सेलर्स जो है ना वो निकल जाएंगे मार्केट से और बायर्स एंटर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर ये ब्रेकआउट हो गया ना तो गोल्ड आपका जो है ना इस पोजीशन के अंदर आपको मिल जाएगा, गोल्ड आपका जो है ना इस पोजीशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन के अंदर उसने लाजमी आना है, यहाँ तक तकरीबन 3308 से लेकर 3312 तक ये एरिया है, ठीक है, ये मस्ट है। ये हमारे पास अगेन नेक्स्ट बाइंग एरिया बन रहा है अगर इसको ये ब्रेक कर गया, और जो पॉसिबिलिटी लग भी रही है कि ये ब्रेक कर देगा, जो इसे करना भी चाहिए क्योंकि रिट्रेसमेंट तो चाहिए अगर करता है। लेकिन क्योंकि ये 15 दिन से जो है ना मार्केट बड़ी गंदी गई है, बहुत गंदी गई है। अब यहाँ पे अगर तो, और ये हमारे पास बस सपोर्ट लेवल 1 है और ये 2 है। उसके बाद क्योंकि यहाँ ब्रेक हो गया तो देन आप एंटर हो सकते हो सेल में, सेल में एंटर हो गए 35 एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ना है आपको, तकरीबन मिनिमम 38 का, तो देन आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो विद 200 पिप्स या 250 पिप्स तक जो है ना एंटर हो सकते हो। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा जो सपोर्ट होगी। उसके बाद आपके पास ये रेजिस्टेंस एरिया पे बच रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया अगर ब्रेक हो गया
तो देन गोल्ड की ये जो है ना आपको ये अभी फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट ये ब्रेक कर गया तो आपने एंटर नहीं होना, आपने इसका वेट करना है ये एरिया ब्रेक हो। ये एरिया ब्रेक होगा तो अच्छी सेलिंग मिलेगी। अदरवाइज अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो देन आप जो है ना इसका ले सकते हो फॉर बाइंग के लिए। ये जो है ना ये अगर ब्रेक हो गया इसी तरह तो देन ये जो है ना चांसेस लग भी रहे हैं ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ये जो है ना ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगी, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट बन जाएगी। सपोर्ट बन के इसको टेस्ट करके देन अगेन ऊपर निकल जाएगी। तो फिर पॉसिबिलिटी है गोल्ड हमें अगेन 75 तक मिले, 3375 तक, देन अगेन फिर 3400 तक जो है ना गोल्ड देखने को मिल सकता है। इसके बाद 85 टारगेट है जो हमारे पास मैं आपको लेवल्स यहाँ पे दोबारा अगेन मार्क कर देता हूँ। ये पुराने लेवल्स ही हैं जो कि मैंने डेली एनालिसिस के अंदर और डेली सिग्नल के अंदर भी आपको बताता रहा हूँ, तो फिर भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। ये हमारे पास पहला लेवल है। उसके बाद हमारे पास 75 का 74 से लेके 73 से लेके 75 तक का लेवल है। ये हमारे पास लेवल है। इन लेवल तक मार्केट लाजमी आपको मिलेगी, ठीक है, ये नहीं कि नहीं मिलेगी, ये लेवल तक मार्केट लाजमी मिलेगी। फिर आपको जो है ना यहाँ पे हमारे पास ये वाली बचती है। यहाँ से अगर ये एंटर होते हैं तो यहाँ से आपको 150 पिप्स मिलेंगे। उसके बाद अगर ये भी ब्रेक कर गए तो यहाँ पे 100 पिप्स आपके, यहाँ पे भी ऐसे लगा के 80 का ऐसे लगा के 50 पिप्स का आप यहाँ पे 100 पिप के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। और देन जो है ना 3400 टारगेट ये आप कर सकते हो, ठीक है, अगर ब्रेकआउट होते हैं। अगर ये क्योंकि ये मुझे शक है कि ये अगले वीक के अंदर कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो नीचे को ब्रेक कर देगा या ऊपर को ब्रेक कर देगा। अभी सिर्फ और सिर्फ यही हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं, ठीक है, यही सप्लाई है। यहाँ से भी रिवर्स आ सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि मार्केट अपने लोअर हाई लोअर लो मेंटेन करते हुए नीचे को जा रही है। अच्छा, अभी यही हमारे पास अभी रेजिस्टेंस एरिया मैंने जो मार्क कर दिए हैं। अब इसको मैं मूव कर देता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं H1 के अंदर। वही लेवल्स है, ठीक है। अब देखो लेवल्स जब निकल के आते हैं ना, लेवल्स का काम होता है कि मार्केट को वहाँ पे स्टे करवाना, रेजिस्टेंस लेवल का, सपोर्ट लेवल का, लेवल मार्क करना, आगे आपको ट्रेडिंग आ गई है। जाए मैं आपको बात बता रहा हूँ, सिर्फ और साइकोलॉजी फिट कर ले, ये बात है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने सस्टेन करी है, मार्केट यहाँ पर करती ही करती है, ठीक है। इतनी बार यहाँ पे किया तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट अगेन नहीं देगी, आपको मिनिमम 100 पिप भी नहीं देगी, 80 पिप भी नहीं देगी, क्योंकि इतनी तो मूव दे ही रही है ना गोल्ड, इतना तो मूव यहाँ पे आके दे ही रहा है। हाँ, ऐसे यहाँ पे हिट हो जाते हैं, ये होता है। फिर यहाँ पे 85 पे आ जाए, 83 से सॉरी 73 33 प्राइसेस है, 3373 3375। आपको कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लेवल की स्ट्रेटजी मैं अगर समझा दूँ ना आप लोगों को तो आप इसी पे जो है ना कामयाब हो जाएंगे। जाए अभी ये सिर्फ लेवल्स की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड प्लस लेवल, बस। अभी अगर मैं आपको हर स्ट्रेटजी भी बताऊँ ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एफवीजीज, चौक पे कैसे ट्रेड करनी है, किस किस बेसिस पे करनी है, तो देन आप माहिर हो जाओगे। लेकिन मैंने आपको पहले बात बताता हूँ, स्ट्रेटजी आपने हमेशा एक ही फाइंड रखनी है और एक के अलावा नहीं जाना कहीं, तो आप हमेशा एक ही स्ट्रेटजी को लेके चले। तो मैं ज़्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस और लेवल्स को, फिबोनाची एंड देन जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स को, रीटेस्टिंग को, ये 4-5 मेरी स्ट्रेटजीज के अंदर आती है, उसी को फॉलो करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया, अच्छा एरिया है, यहाँ पे भी आपको 100 पे मिल जाएंगे। इसके बाद ये भी एक एरिया अच्छा है, यहाँ पे भी आपको 100 टू 50 100 80 50 आपको जो है ना लेवल 100 टू 80 पिप्स आपको लाजमी दे जाते हैं, 80 टू 100 पिप्स, ठीक है। यही हमारे पास एरिया निकल के आते हैं, आपको मैंने समझा दिया है। बाकी ट्रेड करना आपके ऊपर है। अगर आप हमारी आईबी सिग्नल के अंदर आना चाहते हैं विद एसएल टीपी, जहाँ पे आपको एंट्रीज बताई जाती है, तो देन आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि प्रीमियम ग्रुप में हमारा ज्वाइन होना पड़ना है। प्रीमियम ग्रुप की डिटेल आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। करना आपने ये है कि सिर्फ हमारे दिए गए लिंक पे किसी भी अकाउंट बनाए या आईबी चेंज कर ले एक्सएनएस की या एक्सएम की, तो देन जो है ना आप उसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर जो है ना आप ओवरऑल जो है ना ऐड हो सकते हो, जिसके अंदर हमारी अच्छे खासे प्रॉफिट्स एक्यूरेसी जो है ना मौजूद है। इसके बाद आप यहाँ पे आपको मिलेंगे कि यहाँ पे आपको डेली लाइव जो लाइव ट्रेडिंग हमारी होती है उसके अंदर भी हमारे टीपीज होते नज़र आ रहे, तो आप हमारी लाइव ट्रेडिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे भी हम लोग जो है ना मिल सकते हैं प्रॉफिट करते हुए, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी में हमारी जो है ना खुली पड़ी हुई है, हर वीडियो आपको हर नई स्ट्रेटजी के मुताबिक मिलती है लाइव ट्रेडिंग के अंदर।
कोई हम लोग लाइव ट्रेडिंग के अंदर जो है ना लेवल्स को मार्क करके उस पर करते हैं काम, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उस पर प्रॉफिट कर रहे होते हैं, किसी में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, किसी में फिबोनाची पे लाइव ट्रेडिंग। हर लाइव ट्रेडिंग के अंदर एक लहदा स्ट्रैटेजी जो है ना वो बताई जाती है, तो आप उसको भी नॉलेज बेसिस जो है ना वो ले सकते हो। ठीक है, तो यही हमारे पास अभी के लिए एनालिसिस थे। ठीक है, तो डन, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा।